Hello everyone, welcome to our channel. So in this video मैं आपको कुछ वर्ब्स सिखाऊंगी जो आप डेली यूज़ में आपके आएंगी। वो वर्ब्स आप डेली इन वर्ब्स को कहीं ना कहीं पक्का यूज़ करते हो। तो बेसिकली मैं आपको मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको हिंदी से इंग्लिश सिखा रही हूँ, तो उसी का ही मैं आगे आपको आज वर्ब सिखाऊंगी। क्रियाएं मतलब कई तरह की क्रियाएं आते हैं ना, नाचना, गाना, हंसना, रोना। इन सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आज हम ये सीखेंगे। ठीक है। आप बेसिकली आप सोचते हैं ना कि आप सेंटेंस कब बनाना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सेंटेंस मतलब वाक्य आप कैसे बनाएंगे। वाक्य में क्या है, वाक्य में शब्द ही है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं बाजार जा रही हूँ, तो मैं के लिए मैं आए बोलूँगी। बाजार को इंग्लिश में मार्केट बोलते हैं, जाने को गो बोलते हैं, है ना। और तो ये सब क्या है, हर वाक्य आखिर अंत में क्या निष्कर्ष है कि वो एक शब्दों का हमने जोड़ी तो रखा है कई सारे शब्दों को। तो जितने आपको वर्ड्स याद हो सकते हैं आप रोज़ वर्ड्स वोकैबलरी, जिसे वोकैबलरी कहते हैं, उसको याद करें। मतलब वोकैबलरी क्या, नए नए शब्दों को याद करें। ठीक है। जैसे हंसने को क्या कहते हैं, रोने को क्या कहते हैं, जाना को क्या कहते हैं, आने को क्या कहते हैं, ऐसे। तो ऐसे ही आज हम लगभग 50 वर्ड्स आज हम सीखेंगे। मैं आपको सिर्फ हिंदी में मतलब ही नहीं बताऊंगी, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप उसे इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे। ठीक है। वो भी मैंने साथ में लिखा है कि आपको आसानी हो कि आप इंग्लिश में उसे कैसे पढ़ेंगे उस वर्ड को। तो ये भी मैंने यहाँ लिखा है, उसका हिंदी में क्या मतलब है ये भी मैंने लिखा है। ठीक है। तो इससे आपको आसानी भी होगी, आपको पता भी चलेगा इसको कैसे बोलते हैं। तो बिना और टाइम बर्बाद किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखना शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा कम। कम का हिंदी में मतलब होता है आना। आपको यहाँ मैंने देखिए लिखा है V1, V2, V3। V1 मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो आपको ये तीनों याद करनी है। ठीक है। आपको क्यों तीनों याद करनी है इसका रीज़न आपको आगे जाके पता चलेगा जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगी। टेंस एक व्याकरण है इंग्लिश की, उसमें एक टॉपिक है, ग्रामर का एक पार्ट है। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना तब आपको इसका रोल पता चलेगा। तो आप अगर कोई भी वर्ड आप याद कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसके तीनों, कोई भी वर्ब आप याद कर रहे हैं तो आपको उसके तीनों फॉर्म याद करनी है, V1, V2, V3। ओके, आप मेरी बात मानिएगा, मैं आशा भी करते क्या मानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा कम। कम का मतलब होता है आना। ठीक है। और इसको सेकंड देखिए मैंने इसकी वो भी लिख दिया है, इसको क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया कि आप इसको कैसे बोलेंगे, कम। ठीक है। और फिर केम इसकी सेकंड फॉर्म है। V2 क्या हुआ है इसका, कम का, केम। और V3 क्या है, कम। कम, केम, कम। कम मतलब आना। और इसकी V2 क्या है, केम। और V3 भी क्या होती है इसकी, कम। अगला वर्ड देखिए गो। गो मतलब होता है जाना। ठीक है। तो हम गो को क्या पढ़ेंगे, गो। इसकी V2 मतलब सेकंड फॉर्म क्या आती है वर्ब की, वेंट। वेंट देखिए मैंने लिखा है, आप कैसे पढ़ेंगे, वेंट।
और थर्ड फॉर्म क्या आती है इसकी, गॉन। गॉन, ये यहाँ से पढ़िए, आपको दिक्कत भी नहीं होगी, इसलिए मैंने लिखी हुई है कैसे पढ़ेंगे। तो क्या बना, गो मतलब जाना, गो, वेंट, गॉन। अगला वर्ड देखिए, थिंक। थिंक मतलब होता है सोचना, ठीक है। जैसे मैं सोच रही हूँ, आई एम थिंकिंग। मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, आई थिंक अबाउट यू। तो ऐसे वाक्यों में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। वाक्य हम आगे बनाना सीखेंगे, शब्द तो पता चले पहले। तो थिंक मतलब सोचना। आप किसको कैसे पढ़ेंगे ये लिखा मैंने, थिंक। थॉट, इसकी वी सेकंड फॉर्म क्या हुई, थॉट। ये देखिए थॉट लिखा मैंने। थर्ड फॉर्म भी इसकी थॉट ही होती है, थिंक, थॉट, थॉट। ईट मतलब क्या होता है, खाना। जैसे मैं खा रही हूँ, मैं मैगी खा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं पास्ता खा रही हूँ, मैं चावल खा रही हूँ, मैं रोटी खा रही हूँ। तो वो वाला खाना, उसको क्या कहते हैं, ईट। ईट मतलब खाना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, एट। और थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन। तो क्या हुआ, ईट मतलब खाना, ईट, एट, ईटन। समझ आ रहा है आपको, याद कीजिएगा इन सारे वर्ड्स को। मैं और भी वर्ड्स लाती रहूंगी। अगला वर्ड देखिए, वॉक। तो वॉक का क्या बना, वॉक मतलब चलना, ठीक है। मैं रोज चलती हूँ, आई वॉक डेली, ऐसे वॉक चलना। तो वॉक सेकंड फॉर्म क्या है, वॉक्ड, वॉक्ड। थर्ड फॉर्म क्या है, वॉक्ड, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। अगला वर्ड देखिए, रन। रन मतलब दौड़ना, सेकंड फॉर्म रैन। थर्ड फॉर्म रन, रन, रैन, रन। अगला वर्ड देखिए, स्लीप। स्लीप मतलब सोना। तो स्लीप, स्लैप्ड, स्लैप्ड। स्लीप, स्लैप्ड, स्लैप्ड। अगला वर्ड देखिए, क्राई। क्राई मतलब रोना। तो क्राई, रोना, क्राई, क्राइड, क्राइड। क्राई फर्स्ट फॉर्म, क्राइड सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या आती है, क्राइड। क्या याद करिएगा, बार बार वीडियो देखोगे ना तो आपको याद भी होगा। आप सुनोगे मेरी आवाज को तो आपको पता भी चलेगा कैसे बोलना है। तो सुनने से ज्यादा याद होता है मेरे हिसाब से। लाफ। लाफ मतलब हंसना। तो लाफ सेकंड फॉर्म लाफ्ड, थर्ड फॉर्म भी लाफ्ड। ये देखिए लिखा है मैंने, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। अगला वर्ड देखिए, बाय। बाय मतलब क्या आता है, खरीदना। खरीदने ना कितने सामान खरीदते हैं हम दिन में, कभी चीज, कभी चिप्स, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी आटा, दूध, दही। तो बाय मतलब होता है खरीदना, कपड़े खरीदते हैं तो बाय। सेकंड फॉर्म बोट, थर्ड फॉर्म भी बोट, यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है। बाय, बोट, बोट। अगला वर्ड देखिए, ड्रिंक। ड्रिंक मतलब पीना। जैसे हम कहते हैं ना, मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, मैं पानी पिया, मैंने लस्सी पी, मैंने दूध पिया, वो वाला पीना। तो
पीना के लिए आप क्या बोलते हैं पीने को इंग्लिश में? ड्रिंक। सेकंड फॉर्म क्या है इसकी? ड्रैंक। और थर्ड फॉर्म क्या है इसकी? ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक। अगला वर्ड देखिए, सिंग। सिंग मतलब गाना, जैसे मैंने गाना गाया, आई सिंग अ सॉन्ग। तो सिंग मतलब गाना। sang इसकी सेकंड फॉर्म, संग इसकी थर्ड फॉर्म। सिंग, sang, sung। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप भी पढ़ सकें खुद से। जंप। जंप मतलब कूदना, जैसे आई जंप फ्रॉम द सेकंड फ्लोर, मैं दूसरी मंजिल से कूद गई। जंप, जंप्ड इसकी सेकंड फॉर्म और जंप्ड इसकी थर्ड फॉर्म। जंप, जंप्ड, जंप्ड, कूदना। ठीक है। प्ले। प्ले मतलब खेलना, फुटबॉल खेलना, टेनिस खेलना, क्रिकेट खेलना। हम बोलते हैं ना मैं खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले। मैं रोज खेलती हूँ, आई प्ले। जैसे मैं रोज क्रिकेट खेलती हूँ तो आई प्ले क्रिकेट डेली, आई प्ले फुटबॉल डेली। तो वो प्ले खेलना, उसे क्या कहते हैं? प्ले। सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड। तो क्या बना? प्ले खेलना, प्लेड, प्लेड। अगला वर्ड देखिए, थ्रो। थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना, कोई चीज फेंकना, कोई भी चीज फेंकना, फेंकना। ठीक है। तो थ्रो पहली फॉर्म क्या है वर्ड की इसकी? थ्रो। सेकंड फॉर्म थ्रू, थ्रू, एंड थर्ड थ्रोड। यहाँ पे W आएगा, थ्रोड। तो थ्रो, थ्रू, थ्रोड, थ्रो, थ्रो, थ्रो। ठीक है। अगला वर्ड देखिए, किक। किक मतलब लात मारना, जैसे इसने मुझे लात मारी, ही किक्ड मी, शी किक्ड मी, है ना। जैसे भैंस ने लात मारी तो बफलो किक्ड हिज काफ, इट्स काफ। मतलब बफलो ने अपने बच्चे को लात मारी, भैंस ने। तो वो हो गया किक, लात मारना। सेकंड फॉर्म किक्ड, थर्ड फॉर्म भी किक्ड, किक, किक्ड, किक्ड। अगला वर्ड देखिए, स्माइल, मुस्कुराना। स्माइल, मुस्कुराना, स्माइल। सेकंड फॉर्म स्माइल्ड, थर्ड फॉर्म स्माइल्ड, स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड। देखिए आप भी पढ़ सकते हैं खुद से। ठीक है। लिखे मैंने यहाँ पे, इंग्लिश में आप कैसे पढ़ेंगे उसको मैंने लिखा है। अगला वर्ड देखिए, लर्न, सीखना। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आई एम राइट, एम आई राइट? यस, आई होप सो दैट आई एम राइट। लर्न क्या होता है? लर्न सीखना जैसे, तो लर्न क्या होता है? सीखना। सेकंड फॉर्म लर्नड, 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 लर्नड। और थर्ड फॉर्म लर्नड। अगला वर्ड देखिए, सेल, बेचना। कोई भी चीज बेचते हो आप कुछ भी बेचते होंगे, दूध बेचते होंगे, कपड़े बेचते होंगे, है ना, कुछ भी चीजें बेचते होंगे, तो वो वाला बेचना। सेल, सोल्ड,
sold, sell, sold, sold. अगले सजेस्ट मतलब सलाह देना, सेकंड फॉर्म सजेस्टेड, थर्ड फॉर्म सजेस्टेड। तो सजेस्ट, सजेस्टेड, सजेस्टेड, सलाह देना को बोलते हैं सजेस्ट। स्पीक मतलब बोलना, तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। अगला वर्ड देखिए, स्पीक मतलब बोलना। अगला वर्ड देखिए टीच, टीच मतलब पढ़ाना, सेकंड फॉर्म टॉट और थर्ड फॉर्म भी टॉट, टीच, टॉट, टॉट। अगला वर्ड देखिए टच्ड, ठीक है, टच्ड। टच मतलब छूना, जैसे हम कहते हैं ना डोंट टच मी, मुझे मत छुओ, उसे मत छुओ, है ना, बिजली को, बिजली की तार को मत छुओ, डोंट टच द पावर वायर। तो टच मतलब छूना, सेकंड फॉर्म टच्ड, थर्ड फॉर्म टच्ड। अगला देखिए पुल, पुल मतलब खींचना, लिखा होता है ना जब आप कहीं बाहर जाते हो तो बाहर दरवाजे पे लिखा होता है पुल इट, पुल मतलब खींचना। खींचना क्या आता है, अपनी तरफ जब हम किसी चीज को ऐसे ऐसे खींचते हैं, है ना, किसी भी चीज को पकड़ के अपनी तरफ जब लेके आते हैं तो वो खींचना होता है। और पुश होता है धक्का देना। आप कंफ्यूज होते होंगे ना पुश और पुल में, पुश होता है ऐसे धक्का देना, ठीक है, धक्का देना को पुश कहते हैं, और पुल मतलब अपनी तरफ जब हम खींचते हैं उसे पुल कहते हैं। तो पुल मतलब खींचना, सेकंड फॉर्म पुल्ड, थर्ड फॉर्म पुल्ड। अगला वर्ड देखिए स्पेंड, स्पेंड मतलब खर्च करना, आप पैसे खर्च करते हो तो वो वाला स्पेंड, खर्च करना, स्पेंड, 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 खर्च करना। अगला वर्ड देखिए वॉन्ट, वॉन्ट मतलब चाहना, ऐसे आप कहते हैं ना मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं एक बाइक, मैं अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनना चाहती हूँ, ये वाला चाहना, ठीक है। जब भी आप अपने वाक्य में बोलते हैं ना चाहती हूँ, तो वो चाहती, तो वॉन्ट, वॉन्टेड, वॉन्टेड। अलाउ मतलब, अगला वर्ड देखिए अलाउ मतलब अनुमति देना, ठीक है, किसी को आप अनुमति दे रहे हो, अलाउ, अलाउड, अलाउड। अगला वर्ड देखिए ओपन, ओपन मतलब खोलना, जिसे हम कहते हैं ना ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, वो वाला ओपन, खोलना, किसी भी चीज को खोलना। हिंदी में आप जब भी आप खोलना, आपको पता ही है खोलना इस्तेमाल करते हैं, वहां पे आप क्या बोलेंगे ओपन, सेकंड फॉर्म ओपन, थर्ड फॉर्म ओपन्ड। यहां से आप पढ़िए, ठीक है। अगला वर्ड देखिए क्लोज, क्लोज मतलब बंद करना, जैसे क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, तो क्लोज मतलब बंद करना, क्लोज्ड, क्लोज्ड। अगला वर्ड देखिए से मतलब कहना, जैसे इसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, से आई से टू यू, मैं तुमसे कहती हूँ। से मतलब कहना, सेकंड फॉर्म सैड, थर्ड फॉर्म सैड, से, सैड, सैड। टेल मतलब बताना, बताना, तो टेल मतलब बताना,
टोल्ड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड। अगला वर्ड देखिए, नो। नो मतलब जैसे आई नो यू, मैं तुम्हें जानती हूँ, नो मतलब जानना। सेकंड फॉर्म न्यू, थर्ड फॉर्म नोन, नो, न्यू, नोन, नोन, न्यू, नोन। अगला वर्ड देखिए, हेल्प। हेल्प मतलब मदद करना, किसी की सहायता करना। तो हेल्प मतलब हेल्प मदद करना, हेल्प्ड। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। आपको याद करने हैं सारे वर्ड्स। अगला वर्ड देखिए, रीड। रीड, रीड फर्स्ट फॉर्म, लिखा। ये सेकंड फॉर्म जो है वो लिखा तो मैंने रीड ही है, स्पेलिंग तीनों की सेम है। पर जब हम एज अ सेकंड फॉर्म के तरह यूज करते हैं जब हम रीड को, तब हम इसे रेड पढ़ते हैं, रेड। है ना कितनी अचंभित बात कि स्पेलिंग तो सेम है, ये भी READ ही है और ये भी READE ही है, पर जब हम इसे सेकंड फॉर्म की तरह यूज करते हैं तो हम इसे रेड पढ़ते हैं, थर्ड फॉर्म में फिर से रीड हो जाता है। देखो ध्यान रखना है अपने। अगला वर्ड देखिए, रीड मतलब पढ़ना, याद हो गया। अगला वर्ड देखिए, राइट। राइट मतलब लिखना, जैसे मैं रोज लिखती हूँ, आई राइट डेली। तो राइट मतलब लिखना, राइट। और सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन, राइट, रोट, रिटन। अगला वर्ड देखिए, पुश। पुश मतलब धक्का देना, धक्का देना अपने से दूर, पुश धक्का देना, पुश्ड, पुश्ड। सेकंड फॉर्म पुश्ड, थर्ड फॉर्म पुश्ड, पुश, पुश्ड, पुश्ड। लुक। लुक मतलब देखना, दिखना। दिखना, देखना। तो लुक, लुक्ड, लुक्ड। दिखना, देखना, ठीक है, उसे लुक कहते हैं। अगला वर्ड देखिए, फील। फील मतलब महसूस करना। तो फील सेकंड फॉर्म फील्ड, थर्ड फॉर्म फील्ड, फील, फील्ड, फील्ड। अगला वर्ड देखिए, स्कोल्ड। स्कोल्ड मतलब डांटना, सेकंड फॉर्म स्कोल्डेड, थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड। तो स्कोल्ड क्या हुआ, डांटना। मम्मी डांटती है ना, तो वो स्कोल्ड। तो स्कोल्ड डांटना। हैव। हैव का मतलब एक, इसके दो मतलब होते हैं, ठीक है। एक तो जैसे आप खाने के लिए ईट बोलते हैं और पीने के लिए ड्रिंक। तो अगर आप ईट और ड्रिंक की जगह पर आप हैव भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे और कुछ पास होना के लिए भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। कुछ पास होना, जैसे मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार, यहाँ मैंने हैव लगाया, है ना। तो ऐसे जैसे मैंने खाना खाया, आई हैव लंच, आई हैड लंच। मतलब अगर इस आई ईट लंच की जगह, आई एट लंच की जगह मैंने क्या बोल दिया, आई हैड लंच। तो ऐसे हम इसका दो तरीक़े से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी हैड। अगर आप ड्रिंक और ईट नहीं बोलना चाहते तो आप हैव भी बोल सकते हो। अगर आप V1 यूज़ कर रहे हैं तो हैव, V2 यूज़ कर रहे हो तो हैड, V3 यूज़ कर रहे हैं तो हैड। अगला वर्ड देखिए, और ये जो कुछ पास होना, जब मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी ना ऐसे वाले, मेरे पास कार है, कार थी, कार होगी,
तो ये इसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, अभी आप इसे याद ज़रूर कर लीजिएगा। पर अगला वर्ड देखिए आप, कुक। कुक मतलब पकाना। अब मम्मी खाना बनाती है ना, तो कुक मतलब पकाना। कुकड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुकड। कुक 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 कुकड कुकड। परचेज, अभी मैंने ऊपर आपको एक बताया था ना, बाय। बाय मतलब खरीदना, है ना। तो ये भी परचेज का मतलब भी खरीदना ही होता है। देखिए, तो हम इंग्लिश में ऐसे ही होता है, मतलब एक ही चीज को आप कई तरीकों से कह सकते हो। कई सारे वर्ड्स होते हैं जो जिसका इस्तेमाल करके हम एक ही बात को कई तरीकों से कह सकते हैं। हिंदी में भी हम कई तरीके से कहते हैं ना एक ही बात को, ऐसे ही इंग्लिश में भी कई वर्ड्स होते हैं एक ही बात को कहने के। वो बाय मतलब भी खरीदना होता है, ये जो मैंने अभी आपको बताया था ना, ये वाला बाय, BUY, इसका मतलब भी खरीदना होता है। और परचेज का मतलब भी खरीदना होता है। परचेज, परचेज्ड, परचेज्ड, खरीदना। जैसे आई बाय अ पेंसिल, आई परचेज अ पेंसिल, दोनों का मतलब सेम है। अंडरस्टैंड मतलब समझना। अगला वर्ड देखिए आप, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब समझना, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, अंडरस्टूड। थर्ड फॉर्म भी इसकी अंडरस्टूड है। तो मैंने यहाँ पे V2 एंड V3 सेम है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड मतलब समझना। अगला वर्ड देखिए, खराटे लेना को क्या कहते हैं, स्नोर। स्नोर। सेकंड फॉर्म क्या है इसकी, स्नोर्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या है इसकी, स्नोर्ड। तो क्या बना इसका, स्नोर मतलब खराटे लेना, सेकंड फॉर्म स्नोर्ड, थर्ड फॉर्म भी स्नोर्ड। अगला वर्ड देखिए, कंपेयर मतलब तुलना करना। जैसे करते हैं ना, कई बार टीचर्स करते हैं, कई बार हमारे रिश्तेदार करते हैं, कई बार हमारे खुद के माता पिता करते हैं, कई बार हमारे दोस्त करते हैं, कई बार हमारे दुश्मन करते हैं। तुलना हमारी दूसरों से। लेकिन हमेशा हमें अपनी तुलना सिर्फ अपने आप से ही करनी चाहिए, है ना। तो कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना करना। कंपेयर्ड, अगला फिर सेकंड फॉर्म भी कंपेयर्ड और थर्ड फॉर्म भी कंपेयर्ड। ये वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आप इसे, कोई बात नहीं, आप इसे डेली देख लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। पर मैं आपको वर्ड सिखा के ही कंप्लीट करूँगी इसको। तो आपके ऊपर है कि आप एक बार में देखते हो कि आप रोक रोक के देखते हो रोज़, ठीक है। तो पर आप देखिएगा ज़रूर। ग्राइंड मतलब पीसना, मसाले पीसते हैं, है ना, चटनी पीसते हैं, क्या क्या चीज़ें पीसते हैं, तो वो ग्राइंड मतलब पीसना। तो ग्राइंड, ग्राइंडेड, ग्राइंडेड, ग्राइंड, ग्राइंडेड, ग्राइंडेड। अगला वर्ड देखिए, आस्क, पूछना। कितने को सवाल पूछते हैं आप, है ना, वो वाला पूछना। आस्क मतलब पूछना। आस्क्ड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आस्क्ड, आस्क्ड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। अगला वर्ड देखिए, आंसर मतलब उत्तर देना। कितने क्वेश्चन पूछते होंगे मैम आपसे, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिखते हैं ना, आंसर दीज क्वेश्चंस, उन जवाब का उत्तर दो। जैसे हमने आपसे, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, कुछ भी पूछा, तो आप पूछे मुझे जवाब दो, वही जवाब देना या उत्तर देना, उसको क्या कहेंगे आप, आंसर। सेकंड फॉर्म आंसर्ड, थर्ड फॉर्म आंसर्ड। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड। अगला वर्ड देखिए, वेट। वेट मतलब इंतजार करना, इंतजार करना।
आप इंतज़ार करते हैं ना कई बार पापा का, करते होंगे, आपको लेने, मतलब आपको स्कूल से लेने आए, ट्यूशन से लेने आए। मम्मी का करते होगे, भाई का, बहन का, है ना, फ्रेंड्स का करते होगे अपने। तो वेट मतलब इंतज़ार करना। वेट सेकंड फॉर्म वेटेड, थर्ड फॉर्म वेटेड, वेट, वेटेड, वेटेड। अगला वर्ड देखिए, स्लैप, थप्पड़ मारना। तो स्लैप मतलब थप्पड़ मारना। स्लैप, स्लैप्ड, स्लैप्ड, स्लैप, स्लैप्ड, स्लैप्ड। अगला वर्ड देखिए, आयरन। आयरन मतलब इस्त्री करना, इस्त्री करना, कपड़े इस्त्री करना, वो वाला आयरन। तो जैसे हम कहते हैं ना, आप कहते होगे कि मम्मी भी आपको या पापा कहते हैं कि मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, तो आप क्या कह सकते हैं? जैसे आयरन माई क्लोथ्स, आप भी मम्मी को कहते हैं ना कपड़े प्रेस कर दो, तो प्लीज आयरन माई क्लोथ्स। आयरन मतलब इस्त्री करना, तो वो वाला आयरन। सेकंड फॉर्म इसकी आयरन, थर्ड फॉर्म इसकी आयरन, 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 आयरन। अगला वर्ड देखिए, फॉरगेट। फॉरगेट मतलब भूल जाना। आप भूल जाते हो ना, कई बार अपना होमवर्क करना भूल जाते हो, तो कई बार भूलना भी जरूरी है लेकिन फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, भूल जाना। फॉरगेट मतलब भूल जाना, फॉरगॉट सेकंड फॉर्म, फॉरगॉटन थर्ड फॉर्म। तो ये मैंने आपको कुछ लगभग 50 से भी ऊपर वर्ड्स सिखाए हैं। आप इस वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा, और जो भी मैंने वर्ड्स आपको सिखाए हैं वो आप प्लीज़ याद करिएगा, ठीक है? तभी आप सेंटेंस बना पाएंगे, नहीं तो आप सेंटेंस बनाएंगे क्या, उसमें लिखोगे क्या? आप कहते हैं ना सेंटेंस बनाना सिखाओ, तो क्या लिखोगे उसमें? शब्द भी तो आने चाहिए। सेंटेंस है क्या? बेसिकली शब्द ही तो लिखे हुए हमने एक वाक्य में। तो आप जितने आपको शब्द आएंगे आप उतना सेंटेंस इजीली बना पाओगे, ठीक है? अगर आपको नहीं पता, चलने को वो कहते हैं, भूल जाने को फॉरगेट कहते हैं, तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको वर्ड्स आने चाहिए, वर्ड्स आने के लिए आपको वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। तो आप याद कीजिए, रोज याद कीजिए, रोज मैं आपको वर्ड्स देते जाऊंगी, आप याद कीजिए जाइए, आपके पास इतने सारे वर्ड्स जाएंगे। और ये डेली यूज के वर्ड हैं, कहीं ना कहीं तो जरूर पक्का इस्तेमाल होते ही हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारे इस चैनल को, ठीक है? प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप इस वीडियो को दूसरों के साथ प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।